सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 14 से। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन बता रही है कि वह परमेश्वर कहता है जो स्वर्ग और पृथ्वी का गढ़ने वाला, जो रचने वाला परमेश्वर है, जो प्रेमी परमेश्वर, जो हमारे जीवन की रक्षा करता है, कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, वो परमेश्वर कहता है जो मेरी प्रजा हैं, जिनको मैं अपना कहता हूँ, कहता है यदि वे दीन होकर प्रार्थना करना चालू कर दें, कहता है यदि ऐसे लोग, जितने भी मेरी प्रजा के लोग हैं, ये लोग अगर मेरे सामने अगर दीन बन जाएं और दीन होकर मुझसे प्रार्थना करना चालू कर दें, वचन कहती है कि यदि दीन होकर मुझसे प्रार्थना करना चालू कर दें, तो वचन कहती है कि प्रार्थना के साथ साथ यदि मेरे दर्शन को पाने के लिए हमेशा खोज में लगे रहते हैं, हमेशा ललायत रहते हैं और अपनी बुरी चाल चलन से फिर जाएं। वचन कहती है कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन हो जाएं और दीन होकर मुझसे प्रार्थना करना चालू करें और मुझसे प्रार्थना करते समय मुझे पाने के लिए तैयारी करें, मुझे पाने के लिए ललायत हो जाएं, मेरे खोज में लग जाएं और उसके साथ साथ अपने अंदर के हर एक बुराइयों को दूर कर दें, अपने बुरी चाल चलन से मन को फिरा लें, अपने बुराइयों को छोड़ दें। वचन कहती है अगर बुरी चाल चलन से फिर कर मेरी ओर फिरे, अपना दिल दिमाग बुराई की तरफ से, अपने चाल चलन, अपने स्वभाव, अपने चरित्र को बदल कर मेरी तरफ फिर जाएं, तो वचन कहती है कि तो मैं स्वर्ग में से मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। कहता है यदि मेरी प्रजा, जिनको मैं अपना कहता हूं, अगर मेरे सामने दिन बन जाए, दिन होकर मुझसे प्रार्थना करना चालू करे, मेरे दर्शन पाने के लिए तो हमेशा ललायत हो जाए और अपने बुरी चाल चलन से फिर जाए, तो परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग में से मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा। मेरे प्रियो, वह सिर्फ अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, बल्कि वचन में कहता है कि और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, यानी मैं उनके देश को मैं आशीष दे दूंगा। उनका देश जैसा है, जैसा बसा हुआ है, वैसा ही फलवंत होने पाएगा। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वह यही चाहता है कि उसके लोग उसके सुने, उसके लोग उसके सामने रहें, उसके लोग उसकी आराधना करें, उसके लोग उसकी प्रार्थना करें, उसके लोग उसके खोज में लगे रहें, उसके लोग अपने बुराई से हमेशा मन को फिराकर भलाई के मार्ग पर चलें, उसके लोग उसको पुकारते रहें। तो परमेश्वर कहता है मैं सुनकर उनके सारे जीवन के सारे अधर्मों को मैं मिटा दूंगा, सारे पापों को क्षमा करूंगा। मेरे प्रियो, हर इंसान जो संसार के अंदर है, हर कोई पाप से भरा हुआ है और हर इंसान को क्षमा पाने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, आप जो है कि उस परमेश्वर के शरण में आकर, उस परमेश्वर के सामने दीन बनकर उससे प्रार्थना करना चालू करिए और उसको पाने के लिए उसकी खोज में लग जाइए और अपने अंदर की बुराई को दूर करके उस परमेश्वर को आवाज़ लगाओ। जरूर है कि परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनेगा, आपके ऊपर अपना तरस खाएगा, अपनी दया बरसाएगा, अपनी करुणा बरसाएगा और आपके सारे अपराधों को क्षमा करके आपके जीवन में फल की आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपना ध्यान, अपना मन उस परमेश्वर की तरफ लगाइए, संपूर्ण विश्वास उस परमेश्वर की तरफ लगाइए, उस परमेश्वर के अधीन हो जाइए, उसकी महिमा में लग जाइए। जरूर है कि वह जीवन का फल देगा।
इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आज पूरे दिन आपके जीवन में आशीष देगा। इस आशीष के दौरान आपका जीवन फलवंत होगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ाकर हर एक के शरीर को तू स्पष्ट कर, ताकि इनके शरीर में जो भी दुख, तकलीफ, बीमारी, बलाय, कलेश, उपद्रव हो, बिल्कुल नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हे परमेश्वर पूरी रात हर एक को तू संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित और भला चंगा रखा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हर एक को तूने नई सुबह दिया, नया दिन, नया जीवन दिया है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर हर एक को तूने जो नया दिन, नया जीवन दिया, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर रख पिता, कि ताकि पूरे दिन सब के सब सुरक्षित और भले चंगे रहे। कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में आने न पाए। हर प्रकार की दुर्घटना, हर प्रकार की विपत्तियों से हर एक को बचा कर रख मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर अपनी करुणा दया बरसा, कि ताकि आज पूरे दिन हे परमेश्वर किसी के द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से हर एक को बचा कर रख मेरे प्रभु। सबके सब तेरे छात्र छाया, तेरी पवित्रता की आशीष में पले बड़े चंगे रहे। वो मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने प्रार्थना को सुनने वाले हैं उनमें से जितने लोग बीमार है परमेश्वर, जो बीमारी से जकड़ा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ उनके शरीर की बीमारियों को दूर कर मेरे प्रभु। जिनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियाँ बिल्कुल निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, झटके की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी नष्ट हो जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, कान की हर एक बीमारी निकल जाए, दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, सीने का चुभन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, पैर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ जिसके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, फोड़े फुंसियाँ नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब यीशु के नाम से चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसके शरीर के अंदर सूजन है, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, जिसका पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, बवासीर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां हो तो नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार नष्ट हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की महामारी हो तो नष्ट हो, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पन्ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर परिवार के अंदर से, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। जिसके पास संतान न हो परम पिता परमेश्वर ने संतान दे, प्रभु यीशु के नाम से उसके गर्भ के ऊपर से सारे बंधन टूटने पाए। हरे हे परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं उसके गर्भ के अंदर संतान की उत्पत्ति होने पाए। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अपना अनुग्रह कर, ठीक है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, सब के सब तेरे विश्वासी इनके विश्वास के अनुसार ने चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि वचन में कहा पुनरुत्थान और जीवन तो ही जो तुझ पे विश्वास करता मर भी जाए जीव तो देगा। पर जिस प्रकार तू मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इन सबके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। और मेरे महान परमेश्वर, तूने मार्था से कहा हे मार्था, तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हे परमेश्वर, उसी प्रकार ये सबके सब विश्वासी प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर, ताकि तेरे महिमा को पाकर तृप्त हो जाए और भले चंगे हो। हे मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि तू भलाई की आशीष से बरसाने वाला
परमेश्वर है, तू हमारा भला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता, जैसा वचन में लिखा हुआ है कि परख कर देख यहोवा कितना भला है। तूने कहा परख कर देख यहोवा कितना भला है। हे परमेश्वर, हम तुझे परख कर देखते हैं और जानते हैं और समझते भी है कि हे परमेश्वर तू भला परमेश्वर है। हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसाता है, हर एक के ऊपर करुणा बरसाता है, हर एक के ऊपर हे परमेश्वर अपने दया के कारण आशीष बरसाता है। हम तुझे जानते प्रभु, तू भलाई की आशीष बरसाता है और हर एक के जीवन में भलाई को प्रकट करता है। इसलिए प्रभु, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू भलाई की आशीष दे और हे परमेश्वर हर एक को अपने भलाई की आशीषों से ढांप, ताकि हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने पाए। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वाले के साथ सब कुछ हो सकता है। ये सब विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में भारी चमत्कार होने दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास कोई रोजगार नहीं रोजगार दे मेरे प्रभु, जिसके पास रोजी रोजगार है परमेश्वर उस पर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे। इनके घर में शांति, परिवार में शांति दे, इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई घटी है तो घटी को भर दे, बढ़ी में बदल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए, जीवन के हर समस्याओं से छुटकारा मिले मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते स्वर्ग का भंडार खोलकर हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, ताकि सब के सब तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक को बुराई से बचाकर भलाई के मार्ग पर ले चल। हे मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने पाए और हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।